Hello student, welcome to Booster series. My name is Wasim Akhtar and today I am going to discuss about most expected MCQs on coordinate geometry of 10th class CBSE board. स्टूडेंट बूस्टर सीरीज़ में हम लोगों ने हर चैप्टर पे कुछ यूनिक सा क्वेश्चन जो FAQs एंड PYQs होते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये सीरीज हम सारे 10th क्लास के चैप्टर्स जितने भी है मैथ एंड साइंस उन सब पे एक एक करके हम बना रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारी हर वीडियोस को देखें जिनमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एंड बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। उससे ट्रिकी सॉल्व कैसे करना ये भी हम आपको बताते चलेंगे। तो स्टूडेंट आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं और सबको पता है कि अब MCQs भी आ रहे हैं तो ये काफ़ी स्कोरिंग चीज़ है, इसलिए इस पर हमें प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। तो चलें फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमने जो आपके लिए लेकर आया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स। अब स्टूडेंट सबको पता है कि हमें अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं, या फिर डिस्टेंस गिवन हो कोई भी मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है तब भी हम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट है P x,4 एंड सेकेंड पॉइंट है Q, कोऑर्डिनेट है 9,10। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। अब हमसे कहा गया ये x कैलकुलेट करना है, तो सिंपल यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे कि PQ इक्वल टू 10 यूनिट्स एंड डिस्टेंस फार्मूला आप सबको पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट के प्लेस को चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, जैसे हम स्क्वायरिंग करेंगे x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके अब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स रखना है। कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे ये x1 है एंड ये y1 हो गए, ये आपके x2 एंड ये y2 हो गया। ओके अब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे सिंपल कोऑर्डिनेट, x2 की जगह 9, x1 की जगह x होल स्क्वायर एंड y2 की जगह हम यहाँ 10 पुट करेंगे एंड y1 की जगह हम 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब 9 माइनस एक्स को आप इससे एक्सपेंड ना करें a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर वहीं स्प्लिट करके वगैरह बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। उससे अच्छा इस टर्म को ऐसे रहने दें। बस सेकेंड जो टर्म है 10 माइनस 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस 4 6 का स्क्वायर होते हैं 36 इज इक्वल टू 100 एंड 100 माइनस 36 जब आप करेंगे यहाँ पे तो 64। अब यहाँ पे स्टूडेंट करना ये है कि यहाँ से स्क्वायर हटा दो आप, तो सामने वाले नंबर यानी 64 पे रूट लग जाएंगे और 64 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 8। अब आप एक बार टेकन एज अ पॉजिटिव एंड टेकन एज अ नेगेटिव। ओके तो यहाँ से x की वैल्यू जो है, एक वैल्यू मुझे मिलेगा 1 प्लस 1 एंड सेकेंड वैल्यू जो यहाँ से हम निकालेंगे वो x की वैल्यू है प्लस 17। तो हमारे पास जो x की वैल्यू निकले वो दो, एक 1 एंड 17। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में सिर्फ 1 मैच कर रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन व्हाट रेशियो डज वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे रेशियो पूछा गया है, यानी सेक्शन फार्मूला की अब बात हो रही है। ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड की आप देख रहे हो, ज़्यादातर क्वेश्चन हमने यहाँ पे MCQs को जो भी हमने लिया है वो प्री ईयर के क्वेश्चन को हमने MCQs बनाया है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। सारे क्वेश्चन PYQs हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ भी सकते हैं, या फिर इसमें कुछ नंबर चेंज हो, बट कंसेप्ट बिल्कुल ये वो कंसेप्ट है जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो कंसेप्ट है, एक डिस्टेंस फार्मूला, एक सेक्शन फार्मूला। हमने फोकस इसी पे किया है कि जो इन कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं जिसे हम FAQs बोलते हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा है, रेशियो निकालना है, डिवीजन किससे हो रही है, वाई एक्सिस से हो रही है।
अब यहाँ पे जब डिवीजन हो रहा है वाई एक्सिस से, तो प्रॉपर जो रेशियो हम निकालते हैं, जो हमें सिखाया जाता है कि रेशियो को हम k:1 मानकर फिर करते हैं, बट अब यहाँ वो आपको नहीं करना है। अगर वो रिटेन वर्क कर रहे हैं फिर वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंपल रेशियो बताना है। MCQ जो है विदिन 5 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देने होते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको एक यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, आप उसे याद रखें। फिर एक एक क्वेश्चन आप बोर्ड में रेशियो पे वाई एक्सिस हो एक्स एक्सिस हो आप करके आएंगे 5 सेकेंड के अंदर, ये मेरा दावा है आपसे। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है a-4,7 एंड सेकेंड पॉइंट है b, इसकी कोऑर्डिनेट है 3,-7। ये डिवीजन जो हो रहा है वाई एक्सिस से हो रहा है। अब हमें नहीं पता वाई एक्सिस हो रहा है कहाँ हो रहा है, बस इंटरनली डिवीजन है, वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ये सफिशियंट है। अब जो मैं आपको यहाँ ट्रिक बताने वाला हूँ वो आप नोट कर लेना अच्छी जगह, कि रेशियो जो निकालेंगे वो mod अपॉन x1 अपॉन x2, ये हर जगह अप्लीकेबल है। जहाँ भी वाई एक्सिस से डिवीजन होगा आप इस ट्रिक का यूज़ करके रेशियो बता सकते हो विद इन 5 सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हो कि x1 और x2 चाहिए हमें, सिर्फ x1 की वैल्यू -4 है एंड x2 की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे -4/3 एंड मोड जो है इसे पॉजिटिव कर देगा, एंड फिर जो आंसर मिलेंगे वो 4:3। इस हिसाब से अगर यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -3, डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी। 2007 की क्वेश्चन है, ये भी रेशियो पे है। आप देखते चले रेशियो पे हम सबसे ज़्यादा फोकस हैं, इसलिए कि रेशियो पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और MCQs में अगर ये आ जाए तो बहुत ही फिर समझ ली ईजी है आपके लिए। जो मैं बता रहा हूँ आप बस उसे याद रखें, फिर आप 5 सेकेंड में आप जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो दो पॉइंट है ए एंड बी, ए की कोऑर्डिनेट एंड बी की कोऑर्डिनेट गिवन है, बट अब जो डिवीजन हो रहा है वो किसी अदर पॉइंट से हो रहा है, और उस पॉइंट का नाम यहाँ पे हम P ले लेते हैं, और P की कोऑर्डिनेट -3, K है। यहाँ भी रेशियो निकालने का तरीका वही है, k:1 λ:1 वगैरह लेकर फिर हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, बट वो अब हम करने वाले नहीं है। जैसे वाई एक्सिस से डिवीजन में मैंने एक ट्रिक बताया था, अब यहाँ भी आप एक ट्रिक नोट कर लो कि इस ट्रिक के मदद से आप 5 सेकेंड में रेशियो निकाल सकते हो। अगर डिवीज़न याद रखना है आपको, डिवीज़न अगर पॉइंट से हो रहा है तो इसमें दो तरीके होते हैं, कि उस पॉइंट ऑफ डिवीज़न की अगर एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो फिर रेशियो आप जो कैलकुलेट करोगे, रेशियो इजकल टू mod ऑफ x - x1 x2 - x, या फिर y - y1 एंड y2 - y। ये दोनों फार्मूले से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने दोनों लिख दिया है। अगर यहाँ पे P जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन है, अगर इसकी x कोऑर्डिनेट गिवन है तो आप ये इस ट्रिक का यूज़ करना, और अगर y कोऑर्डिनेट गिवन है तो इस ट्रिक का यूज़ कर लेना। अगर दोनों गिवन है तो यू कैन चूज, जो अच्छा लगे आप उससे रेशियो निकाल सकते हो, रेशियो बिल्कुल सेम आएगा। तो फिर यहाँ पे बच्चों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट की सिलेक्शन कर लेते हैं। मैं x एक्सिस से निकालने वाला हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिवीजन की x कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये x हो गया एंड ये x1 एंड ये हो गए x2। अब बस इसे पुट कर देने हैं इस ट्रिक में, तो x की जगह हम -3 पुट करेंगे, और x1 की जगह -+5 एंड फिर x2 की जगह -2 एंड x की जगह फिर हम रखेंगे -3, तो +3 होंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2/1 = 2:1। तो रेशियो क्या मिला हमें? 2:1। यहाँ पे दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहले तो ये कहा गया है कि आपको रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है, हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया 2:1। देन फिर कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस मिसिंग कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी हमें निकालने हैं इस वैल्यू को। तो अब सबसे पहले तो रेशियो निकालेंगे, फिर उस रेशियो के मदद से हम ऑप्शन को फिल्टर करेंगे। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन है, सब में रेशियो भी है, k की वैल्यू है। अगर रेशियो 2:1 एक से ज़्यादा ऑप्शन में मैच करता है तो फिर मैं k की वैल्यू निकालूंगा, और अगर एक ही ऑप्शन में कहीं 2:1 दिखता है, इसका मतलब k की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, मिल गया। जैसे अगर यहाँ आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन बी यहाँ देख रहे हो आप, ऑप्शन बी देखो अच्छे से, यहाँ पे रेशियो 2:1 है, इसका मतलब डेफिनेटली k की वैल्यू 2/3 होंगे, फिर हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि
अगर मान लें यहाँ पे रेशियो कहीं और भी 2:1 होता, जैसे सी में भी होता, तो फिर यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि अब कौन सा सही है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे के निकालना पड़ता। के निकालने के लिए इसी फार्मूले में सेक्शन फार्मूला, मतलब इसी क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो के किसके पोजीशन पे है, वाई कोऑर्डिनेट के। तो वाई कोऑर्डिनेट की फार्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। रेशियो तो हमें स्टूडेंट इसी ट्रिक से निकालेंगे, बट के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको बस ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना होता, और इस फार्मूले की मदद से आप के की वैल्यू फाइंड कर लेते। बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे अगर कभी किसी क्वेश्चन में मिले तो आप रेशियो इन दोनों किसी भी ट्रिक से निकाल लेना। देन वाई के की वैल्यू, एम की वैल्यू, कोई भी वैल्यू निकालना हो फिर आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके, बट सबसे पहले आपको ऑप्शन को फिल्टर करना होगा। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट ये है पैरेललोग्राम पे। ये रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, किसी पे भी ये क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल कॉमन है, इसलिए आप कंसेप्ट क्लियर करें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ABCD ये 4 वर्टिसेज हैं और ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ऐसे करके कर लें। ABCD जो भी लेंगे, PQR जो भी नाम आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं, उसको हमेशा ऑर्डर में लेंगे। ऑर्डर का मतलब होता है या तो उससे आप एंटी क्लॉक में लोगे या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे, रेंडमली नहीं लेना। ये नहीं कि आप A यहाँ, B यहाँ, C, D ऐसे करने से फिर आंसर नहीं मैच करेगा और वो गलत तरीका है। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम वर्टिसेस लेते हैं किसी भी ट्रायंगल या पैरेललोग्राम की, तो फिर हम वहाँ पे जो ABCD टेकन करते हैं इन ऑर्डर। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में लिया, आप इसे क्लॉकवाइज में भी करके चेक कर सकते हो, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप सबसे पहले जल्दी से कोऑर्डिनेट्स लिख लें। तो A की कोऑर्डिनेट मैंने फर्स्ट पॉइंट को A माना है तो 3,3, सेकेंड पॉइंट मैंने B लिया है तो इसकी कोऑर्डिनेट है 6,y, एंड C थर्ड पॉइंट है, ये है x,7, एंड D फोर्थ है, इसका है 5,6। और हमसे कहा गया कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको ये करना है XY, ये जो आप देख रहे हो मिसिंग कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए स्टूडेंट आपको डायगोनल ड्रॉ कर लेने हैं सिंपल। दोनों डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा कुछ भी, आप चलो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम दे दो P। अब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट जो P है ये मिड पे है, किसके, AC के भी और BD के भी, क्योंकि सबको पता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम ये करेंगे कि सबसे पहले एक एक डायगोनल लेंगे। पहले मैंने अकॉर्डिंग टू डायगोनल जो है यहाँ पे AC लेता हूँ और AC के हिसाब से P की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूँगा मैं, ठीक है। तो P कहाँ पे है, मिड पॉइंट पे, ये रहा AC, ये लाइन AC हुआ। अब इस पे P जो है मिड पे है, तो मुझे अगर P की कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके सिंपल x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट रखेंगे और ये कोऑर्डिनेट हमें सेलेक्ट करना है AC के हिसाब से। AC ये रहा, यहाँ पे आप देख रहे हो ये है x1 एंड ये हो गया y1, और यहाँ पे ये x2 एंड ये y2। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, x1 3 एंड x2 x है तो 3 प्लस x अपॉन में 2, फिर y1 की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू 7 है तो ये 10 का आप होते हैं 5, इससे हम 1 इक्वेशन कर लेते हैं। अब सेकेंड फिर हम एक बार और यहाँ पे जो डायगोनल लेंगे वो स्टूडेंट हम डायगोनल लेंगे कि अकॉर्डिंग टू डायगोनल BD, और BD के भी हिसाब से हम एक बार P की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। सेम फार्मूला लगेगा x1 प्लस x2/2, क्योंकि इस डायगोनल पे भी तो ये मिड पॉइंट पे ही है, डायगोनल देखो BD पे भी तो ये मिड पॉइंट पे ही है, P कहाँ है, मिड पॉइंट पे, दोनों डायगोनल पे। तो यहाँ से भी अगर मैं BD के भी अकॉर्डिंग अगर P की पोजीशन पता करूँगा तब भी मिड पॉइंट ही यूज़ करना होगा। तो अब यहाँ पे x1 x2 कहाँ पे है, तो आप देख लो यहाँ पे BD है डायगोनल, आप चाहे D की तरफ से x1 x2 लो या B की तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चलो मैं इसे x1 और इससे y1 एंड सेकेंड यहाँ पे x2 एंड ये है y2, ये दोनों पॉइंट्स हम यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 और x2 की वैल्यू 5, 6 5 11 अपॉन 2, एंड y1 की वैल्यू है y, y2 की वैल्यू है 6 तो y प्लस 6 अपॉन 2
ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखो कि ये दोनों पी है, फर्स्ट में भी पी और सेकंड में भी पी। अगर पॉइंट सेम है तो कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल। तो कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल का मतलब क्या हुआ कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे बस आपको सिंपल जो है इक्वल करना है इस तरीके से कि फ्रॉम 1 and 2 और दोनों में इक्वलेट कर ले, 3 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल हो जाएंगे 11 अपॉन 2 के। एंड सेकेंड साइड जो है हम ये लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 6 अपॉन 2। यहाँ से आप 2 कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू 11 माइनस 3 कितने होंगे 8। और यहाँ से आप अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो फिर y की वैल्यू मिलेगा 4। y की दो वैल्यू यहाँ मिला 4 एंड प्लस 8। अब ऑप्शन हम देखते हैं तो 4 and 8, तो y की वैल्यू कितनी है एक बार फिर से देख लेते हैं, y 4 है x 8 है। ओके, तो y 4 x 8 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट की एक a एंड b पॉइंट्स है, उसकी कोऑर्डिनेट गिवन है और एक पॉइंट p है जो इससे डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे एक रेशियो मतलब एक रिलेशन दिया है कि p किस तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये हो गए पॉइंट a, ये हो गया पॉइंट P। A का कोऑर्डिनेट है -2,2 एंड B का कोऑर्डिनेट है 2,-4 और एक थर्ड पॉइंट है जिसका नाम है P जो कि यहाँ पे है, मिड में नहीं है बट AB के बीच में कहीं है। ओके, और एक यहाँ रिलेशन दिया है, वो रिलेशन क्या है देखते हैं कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। हमें रेशियो पहले निकालना है क्योंकि यहाँ पे सिंपल कोऑर्डिनेट पूछा है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन की कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी इसकी कोऑर्डिनेट x, y हमें कैलकुलेट करना है, उसके लिए रेशियो चाहिए। रेशियो निकालने के लिए आपको एक बात याद रखना है कि ऐसी सिचुएशन में रेशियो का मतलब ये हो जाता है प्री सेक्शन अपॉन पोस्ट सेक्शन। ओके, याद रखना बच्चों, ये प्री सेक्शन अपॉन पोस्ट सेक्शन, इसके मदद से आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब अगर यहाँ P से पहले की जो सेक्शन देखे तो उसका नाम क्या है, यहाँ पे देखो P से पहले ये है AP और P के बाद है ये PB, तो यानी AP अपॉन PB मुझे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये जो गिवन है पहले इससे आप रिराइट कर लो यहाँ पे। अब देखो ये जो गिवन है, सॉरी ये जो गिवन है AP अपॉन AB, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। अब आप इसे ध्यान से देखो, मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये चाहिए मुझे क्योंकि यही है रेशियो। ओके, और ये रेशियो निकालने के लिए बस मेरे पास ये गिवन है कि AP/AB 3/7, मुझे चाहिए AP/PB। अब AB का कितना सेक्शन है, 7 सेक्शन है AB के पास, और AP के पास कितना सेक्शन है, 3, मतलब ये AP है, इसमें 3 सेक्शन है और टोटल यहाँ फिर कितने सेक्शन होंगे, 4 होंगे, क्योंकि 4 + 3 कितने होते हैं 7, क्योंकि AB में यहाँ से लेके यहाँ तक 7 हम इक्वल सेक्शन करेंगे, उनमें 3 सेक्शन हम पहले ले लेंगे AP में, तो 4 सेक्शन बाद में बच गए, इसका मतलब रेशियो हो गया 3/7। तो अब यहाँ पे रेशियो कितने आ गए 3/4। तो ये हो गए रेशियो, मतलब m/n की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे करना है ये P की कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P की कोऑर्डिनेट स्टूडेंट सिंपल सेक्शन फार्मूला यूज करो आप यहाँ पे, mx2 + nx1 अपॉन m + n एंड my2 + ny1 अपॉन m + n। ये फार्मूला बहुत ही सिंपल है, आपको m से हमेशा सेकेंड कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो x हो या y हो, और n से हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो x हो या y हो, और नीचे m + n कर देना है। तो अब यहाँ m की वैल्यू आप दिख रहे हो 3 है, n की वैल्यू 4 है। x1 एंड x2 क्या होते हैं, तो स्टूडेंट ये है x1, ये हो गया y1, ये x2, ये हो गया y2। यहाँ पे पुट कर दो, m की वैल्यू आ जाएगा 3, x2 की वैल्यू है -2 एंड n की वैल्यू है 4 एंड x1 की वैल्यू है, सॉरी मैंने यहाँ पे x1 ले लिया था माइनस, ये प्लस में है, +2 है, एंड n की वैल्यू जो है 4 है, और x2 की जो वैल्यू है
x2 की वैल्यू वो यहाँ पे प्लस था और x1 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2 रख देते हैं। 4 + 3 कितने होते हैं 7। फिर यहाँ पे भी मैं वैसे ही वैल्यू पुट कर दूंगा, m की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू -4। फिर उसके बाद n की वैल्यू हम लेंगे 4 एंड y1 की वैल्यू आप देख रहे हो स्टूडेंट -2 अपॉन में यहाँ भी आ जाएगा 7। अब आप देख लो जल्दी से, कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, ये हो जाएंगे 6 और -8। तो 6 - 8 कितने होते हैं, 6 - 8 -2, तो -2/7 x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब आ जाओ यहाँ पे -12 एंड -8, तो -12 एंड -8 कितने होते हैं -20/7। तो P की जो पोजीशन है -2/7 एंड -20/7 है। अब ऑप्शन देखते हैं, -2/7 -20/7, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 6 क्वेश्चन है स्टूडेंट की के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड ABC ये कोलिनियर है। कोलिनियर का डेफिनेशन सबको पता है कि 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट यहाँ गिवन है 8,1, B की कोऑर्डिनेट है 3, -2 के एंड C की कोऑर्डिनेट है K, -5। 3 अगर पॉइंट कोलिनियर है तो स्टूडेंट आपको पता है कि उन तीनों पॉइंट से मिलके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया हमेशा 0 होंगे, क्योंकि कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0 होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्चुअल में ये होते हैं हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ओके, एन इक्वल टू 0। यहाँ से हम हाफ हटा देंगे क्योंकि 0/2 ख़त्म। अब यहाँ कोऑर्डिनेट हम पुट करते हैं। x1 यहाँ से शुरू करेंगे, ये y1, फिर ये x2 y2 x3 एंड y3। ये वैल्यू बस उठा के आपको यहाँ पुट करना है सही साइन के साथ। तो यहाँ पे 8। y2 की वैल्यू कितने आएंगे स्टूडेंट, y2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिया है -2 के एंड y3 की वैल्यू कितनी है तो -+5। सेकेंड अब x2 की वैल्यू आप यहाँ देख रहे हो k है एंड y3 की वैल्यू है -5 एंड y1 की वैल्यू है -1 हो जाएगा। फिर x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू स्टूडेंट सॉरी यहाँ पे एक मैंने गलत वैल्यू पुट कर दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो पुट करना है x2 की वैल्यू पुट करना था, x2 3 है, ओके। एंड y3 की वैल्यू जो है वो कितने दिख रहे हैं -5, ओके। एंड y1 की वैल्यू कितनी है -1। अब पुट करते हैं x3, तो x3 की वैल्यू था k एंड y1 की वैल्यू कितनी है 1 एंड y2 की वैल्यू कितनी है तो y2 की वैल्यू हो जाएगा +2k, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब बस सिंपल इससे हमें सॉल्व करने हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -16 की हो जाएगा, ये 40 एंड फिर ये हो जाएंगे -6 -18 एंड यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा k + 2k² इज इक्वल टू 0 एंड 2k² -16k + k -15k एंड +40 एंड -18, ये हो जाएंगे +22 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, ये माइनस है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है 9th क्लास में आपने पढ़े भी हैं, 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 9th में पोलिनोमियल था। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को और स्प्लिट करके यहाँ से हम k की वैल्यू यानी जीरोज निकालेंगे, वही k की वैल्यू होगा। इसका भी मैं एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ सम करके कितना लाना है 15, प्रोडक्ट करके कितना लाना है तो 2 × 22 कितने होते हैं स्टूडेंट 44। तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिसका सम 15 -15 एंड प्रोडक्ट 44 होंगे। तो आप अगर यहाँ पे सोचोगे तो -11 एंड -4 यही दो नंबर होंगे जिसका सम -15 प्रोडक्ट 44 होगा। अब क्या करो, इसके साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस, इसकी साइन चेंज कर दो तो +4, यहाँ पे क्या है 2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देख लो स्टूडेंट k की वैल्यू मिल गई, एक k की वैल्यू आ गया 11/2 एंड सेकेंड कट के आ जाएगा ये 2। तो k की वैल्यू यही दो पॉसिबल हो सकते हैं 11/2 और 2। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो 2 यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो हम यहीं पे लगा देंगे कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है वो सही है।
सेवेंथ क्वेश्चन है कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5 - 2 एंड -3 2। आपको एक पॉइंट लेना है, वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? वाई एक्सिस पे। अब सबको पता है कि डेट पॉइंट भी वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा? 0, तो 0, y सॉरी, इस फॉर्म में वो पॉइंट होगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। चलो, अगर ये पॉइंट ए है तो ये बी हो सकता है, और जो तीसरा पॉइंट है ये हम पी ले लेते हैं। ओके, तो ये पी, ए एंड बी। यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका आंसर दिख रहा है हमें, बट मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। क्या अगर वो ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 0, y चाहिए, तो यहाँ पे अपन देखें कि इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है ABCD, इन सब में 0, y के फॉर्म में सिर्फ मुझे एक जगह ये पॉइंट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही वो ऑप्शन है जो सही है। यानी इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन हमें दिख रहा है डी सही है, 0, -2। लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कंसेप्ट, कि अगर मान लो कि डी के अलावा कहीं और भी, यहाँ भी सपोज कर लो सी में भी एक पॉइंट होता जैसे कि 0, -1, तब तो आप कन्फ्यूज थे ना कि आप सी सही है या डी। तो फिर यहाँ पे आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर। तो फिर कैसे करोगे? तो इक्वी डिस्टेंस सिंपल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पी ए बराबर पी बी, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे और डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज करके कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे ए बी और पी की। फिर यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सम टाइम एक्स की वैल्यू जो है वो सिंगल मिलता है, क्योंकि अगर यहाँ से मुझे लीनियर इक्वेशन मिल रहा है तब तो x के जो भी है y वो सिंगल मिलेगा। लेकिन सम टाइम ये होते हैं कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिचुएशन में आपको पता है कि 2 जीरोज होंगे, इसलिए 2 पॉसिबल वैल्यू होगा। तो बट यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। आप भी स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो सबसे पहले आप फिल्टर करें ऑप्शन को, क्वेश्चन पढ़ते आप सॉल्व करना शुरू ना करें, क्योंकि MCQs में बहुत बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका ऑप्शन हमें दिखता है बट हम वो उससे बाद में देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। पहले आप क्वेश्चन पढ़े, फिर एक बार ऑप्शन देके उसे फिल्टर करें। अगर आपको लगता है कि फिल्टर हो के एक से ज़्यादा ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं जो कि सही हो सकते हैं, तो फिर आप उसे प्रॉपर तरीके से करें जो भी कंसेप्ट आपको आता है, और देन आपको आंसर उसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। 2018 की क्वेश्चन है CBSE बोर्ड की। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है ये। एक फार्मूला है, बस आप सबको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला में कंडीशन होता है कि अगर ये जो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 की होल स्क्वायर एंड y2 - y1 की होल स्क्वायर में अगर एक पॉइंट यहाँ ओरिजिन है और एक कोई सा भी पॉइंट है P, इसकी कोऑर्डिनेट x, y है, और आप सबको पता है कि ओरिजिन जो होते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे ये x1 है और ये y1 है, तो x1 y1 तो फिक्स है 0। अगर मैं इसी फार्मूले में x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 एंड x2 की जगह x, y2 की जगह x रख दूँ, तो आप सबको पता है ये फार्मूला रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, x - 0 x का होल स्क्वायर एंड y - 0 y + y का होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला। आप देख रहे हो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साफ साफ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही। ये क्वेश्चन है जो PYQ तो नहीं है, बट ये क्वेश्चन बहुत एक ट्रिकी होता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है इस तरीके के क्वेश्चन में। ज़्यादातर बच्चों को यही बताया जाता है कि एक सर्कल है, ये 3 पॉइंट से पास हो सकते हैं, और ये 9th क्लास में थ्योरम भी था कि एक सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सिंगल सर्कल पास हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी आप देखो दिया हुआ है, ठीक है, 3, अगर आपसे यहाँ पे सेंटर पूछ दिया गया, मान लो सेंटर वो मान लेता हूँ मैं, तो इसे बनाते हम कैसे थे, रेडियस डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते थे। ये देखो ये तीनों रेडियस है, तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से OA = OB = OC। अब यहाँ से दो हम लेके 2 इक्वेशन बनाते थे, फिर इसे सॉल्व करके R की वैल्यू, मतलब यहाँ सॉरी ये जो सेंटर है इसकी कोऑर्डिनेट हमें मिलता था। बहुत टाइम कंज्यूम होगा अगर आपको पता है इस तरीके से करने लगे तो, बट इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने जो देखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस सर्कल पे देखा है कि उसमें 3 पॉइंट्स में से अक्सर 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं। तो इस पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर उन 2 पॉइंट्स की x कोऑर्डिनेट इक्वल है तो स्टूडेंट आपको वही 2 पॉइंट ले लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, टेकन B एंड C।
और उस पे लगाना है मिड पॉइंट। अच्छे से मेरी बात सुनते चलें। 2 पॉइंट लेना है। कौन कौन से पॉइंट लेना है? जिसमें x कोऑर्डिनेट इक्वल है, तीसरा पॉइंट को छोड़ देना है। यहाँ पे b और c में x कोऑर्डिनेट इक्वल है और इस पे लगा लेना है। आपको थोड़ा देर के लिए सपोज कर लेना है यही सेंटर है और यहाँ से आपको मिल जाएगा सेंटर की कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट सबको पता है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब आप यहाँ पे x1 की वैल्यू ये रख लो, 3x2 की वैल्यू +3/2 एंड y1 की वैल्यू -7, y2 की वैल्यू 3/2 और यहाँ देखो 6 का हाफ होते हैं 3 एंड -4 का हाफ होता है -2। ये हो गया सेंटर की कोऑर्डिनेट। अब ऑप्शन देखते हैं, +3, -2, तो +3, -2 ऑप्शन बी में दिख रहा है। यहाँ पे ये सही है। स्टूडेंट ये जो भी ट्रिक मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ, आगे भी बहुत सारे चैप्टर में मैं आपको ट्रिक बताऊँगा MCQs करने के लिए। ये जो भी ट्रिक है ये सब अप्लीकेबल है। आप किसी भी बुक के क्वेश्चन उठाओ, ऐसे क्वेश्चन निकालो जिसमें 2 पॉइंट की x कोऑर्डिनेट इक्वल है, उस पर ये ट्रिक लगा के देखो। अगर ना हो तो फिर मेरा वीडियो मत देखना आप, ठीक है। जो भी ट्रिक इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, एक एक ट्रिक जो है वेरीफाइड है और वो अप्लीकेबल है। आप उससे किसी भी बुक के क्वेश्चन कर सकते हो और बिल्कुल होगा, सही आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन लास्ट 10, ये मैंने एक असर्शन रीजन पे लिया है क्योंकि आजकल बोर्ड में ये भी आ रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको इस पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो किसी भी चैप्टर से, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे असर्शन लिखा हुआ है कि 3 पॉइंट्स ABC आर सच डेट AB प्लस BC ग्रेटर दैन AC। अब आप खुद सोचो कि यहाँ कह रहे हैं कि ABC क्या है? कोलिनियर। आगे लिखा है दे आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि A, B एंड C ये तीनों पॉइंट्स है कोलिनियर। अब कोलिनियर में जो कंसेप्ट होता है, इसका डेफिनेशन तो ये होता है कि 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये हो गया कोलिनियर। लेकिन इसको चेक कैसे करेंगे? अगर 3 पॉइंट्स प्लेन में दिया है विथ कोऑर्डिनेट्स, तो हम कैसे पता करेंगे कि दीज ऑल्स आर कोलिनियर और नॉट? तो इसके लिए कंडीशन होता है कि अगर तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, पहले यहाँ देख लो आप अच्छे से, पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। अब ये तीनों डिस्टेंस में AB में अगर BC में ऐड कर दूं, तब तो यहाँ दिख रहा है कि AC के इक्वल होगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं AB में AC ऐड कर दूं तो तीसरा डिस्टेंस BC है उससे ग्रेटर होगा। थर्ड, अगर मैं BC में AC ऐड कर दूं तब तो आपको दिख रहा है कि ये ग्रेटर होगा AB से। ओके, मतलब यहाँ पे हमने 3 तरीके से डिस्टेंस को सम किया कि AB में BC, तो फिर ये AC के बराबर होगा, ना ग्रेटर होगा ना स्मॉलर होगा। क्लियर? लेकिन अगर AB में हम AC ऐड करेंगे फुल डिस्टेंस में, शॉर्ट डिस्टेंस ऐड करेंगे, तो सेकेंड जो डिस्टेंस है उससे ग्रेटर होगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ABC ये इस तरीके से ऑर्डर में लिया गया ABC, और फिर कहा जा रहा है कि AB प्लस BC ग्रेटर AC, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा, ना कि ग्रेटर होगा। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे असर्शन है वो बिल्कुल गलत है। अब रीजन की बात करते हैं, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ़ दे लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सही है क्योंकि डेफिनेशन होता है। तो अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखेंगे कि असर्शन गलत है बट रीजन सही है। तो A और B तो नहीं देखना है आपको, क्योंकि वहाँ एक्सप्लेनेशन की भी बात हो रही है कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, नहीं। फिर लिखा है इफ़ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज, नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों सही नहीं है। सी में देखें तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बट यहाँ गलत है। डी ऑप्शन में कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये सही है क्योंकि रीजन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो स्टूडेंट ये रहा 10 क्वेश्चन जो कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लिया था। ये क्वेश्चन जो है आपके NCERT पैटर्न पे था और बहुत सारे क्वेश्चन NCERT से मिलता जुलता था काफ़ी हद तक। तो आप अपने NCERT को भी कर सकते हो, और अगले वीडियो में फिर हम किसी दूसरे चैप्टर पे कुछ क्वेश्चन जो है फिर हम MCQs पे डिस्कस करेंगे, जो कि MCQs होगा बट साथ साथ वो FAQs भी हैं, PYQs भी होंगे, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकते हैं, या जो सबसे हमारी वीडियोस की जो एक क्वालिटी है जो मैं आपको बताऊं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम वीडियोस के अंदर बहुत सारे ट्रिक बताते हैं, बहुत से ऐसे शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है बहुत क्लियर होंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्द, मतलब विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप आंसर जो है
फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमारे जो बूस्टर सीरीज़ है इससे आप जुड़ें, आप खुद इस वीडियो को देखो और अपने दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और हार्ड वर्क करें, अपने स्टडी पे फोकस रहें और इसी तरीके से अपनी टारगेट जो है अचीव करने के लिए कंटिन्यू हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।